क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि दो तो जो रेसिंग कार हैं उनके मास अलग अलग हैं, जिससे हमको कोई लेना देना नहीं है। रेडियस इनकी R1 R2 हैं, जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हो सकता है आप कनेक्ट कर लें, इसलिए कंफ्यूज हो जाएं। तो डायग्राम के थ्रू चीज़ों को मैं बताऊं तो दो अलग अलग रेडियस के पहले तो सर्कल बनाने पड़ेंगे, और इन्हीं सर्कुलर पाथ पर दोनों कार ट्रेवल करेंगी। पहले वाले सर्कल पे पहली वाली कार, दूसरे वाले सर्कल पर दूसरी वाली कार। यहाँ पर जो आपका सर्कल है पहला वाला, उसका जो सरकमफेरेंस आएगा दैट विल बी 2πr1, और दूसरा वाला जो आएगा 2πr2। दीज आर द वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। नाउ यहाँ पर जो अगर हम कहें टाइम, तो टाइम तो आप मानने को मान लो T1 T2, लेकिन दोनों को फिर अल्टीमेटली लिखना T के बराबर ही है, क्योंकि ऐसा प्रश्न में बोला है कि सेम टाइम लग रहा है दोनों ही कार्स को ट्रैवल करने में, तो मैंने यहाँ T लिख लिया और फिर मैंने यहाँ भी T लिख लिया। अभी अगर हम स्पीड की बात करें पहली वाली कार का, तो V1 बराबर आ जाएगा S1/T1। वैल्यू पुट करके अगर चलें तो ये आ जाएगा 2πr1, देन डिवाइड बाई T। और जो V2 की बात करें तो ये आ जाएगा 2πr2 एंड देन डिवाइड बाई T2। ठीक बात है भाई, आपने दोनों का लीनियर स्पीड निकाल लिया है, फिर मैंने T2 लिख दिया। यहाँ पर दोनों जगह पे T1 T2 ना होकर TT ही रहेगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि जो V है दोनों केस में सेम नहीं आएगा। रीज़न बीइंग कि यहाँ 2π है, यहाँ 2π है, यहाँ T है, यहाँ T है, तो सेम है। लेकिन इधर R1 है, इधर R2 है, तो V1 R1 पे डिपेंड कर रहा है, V2 R2 से रिलेट हो रहा है। तो जो R2 है वो तो ज़्यादा है, इसलिए दूसरे वाले में जो स्पीड होगा कार का वो ज़्यादा होगा। और स्वाभाविक सी बात भी है कि बड़े आकार का सर्किल है, रेडियस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी है, उतने ही टाइम में करनी है, तो स्पीड ज़्यादा बना के चलनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ बात अभी लीनियर स्पीड की हो रही है, V1 V2 की हो रही है। और यहाँ इन्होंने बात जो पूछी है वो एंगुलर स्पीड की पूछी है। और एंगुलर स्पीड क्या होता है, फार्मूला पता होगा आपको, V बराबर R ओमेगा होता है। यानी कि जो पहले वाले केस में अगर हम कहें, यहाँ से तो ओमेगा कह सकते हैं ना, V/R होगा। तो पहले वाले केस में जो अगर हम ओमेगा कहें, यही फार्मूला लगाएं, तो V जो है V1 हो जाएगा डिवाइड बाई R1 हो जाएगा। तो इसी में आपने R1 से डिवाइड कर देना है। तो जो R1 से डिवाइड करोगे तो R1 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2π/T। और ऐसे ही इधर भी करो, यहाँ पे R2 से डिवाइड करो तो ये R2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा जो आपका दूसरे केस में मिलेगा यू विल गेट 2π/T। तो यू हैव हियर रियलाइज्ड कि जो दोनों ही केस हैं उसमें एंगुलर स्पीड में कोई अंतर नहीं आया, वो तो सेम ही है। ये बहुत स्वाभाविक सी बात थी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको रॉन्ग वे से लेकर के एक्सप्लेन किया। बट राइट वे हियर इज़ कि आपको बिगिनिंग से ही पता होना चाहिए कि जो एंगुलर स्पीड होता है वो जो एंगल कवर हो रहा है उसकी गति को मेजर करता है, किस रेट से एंगल स्वीप हो रहा है। तो एंगल डिवाइड बाई टाइम होता है, और एंगल दोनों ही केस में जो है 2π है, और एंगल दोनों ही केस में 2π है, और टाइम दोनों ही केस में बराबर है। तो जो एंगल है थीटा और जो टी है वो दोनों ही केस में चूँकि बराबर बराबर है, इसीलिए दोनों ही केस में एंगुलर स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 1:1 रेशियो आएगा, जो फ़र्क आएगा सो उसमें आएगा V में। यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन में ऐसे रॉन्ग वे से प्रोसीड नहीं करना है। आपको सबसे पहले इस फार्मूले को लिखना है, यहाँ से बोलना है कि सर ओमेगा होगा जो कांस्टेंट होगा, और V बराबर R ओमेगा हम सारे लोग चूँकि जानते हैं, और ओमेगा कांस्टेंट है, सो वी कैन से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सो बड़े वाले सर्किल में जिसका R ज़्यादा है उसी का V ज़्यादा होगा। तो रॉन्ग वे राइट वे दोनों मैंने आपको बताए, आपको कन्फ्यूजन से अल्टीमेटली बचाना हमारा काम था।